नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हॉरर नाइट्स। मेरे यानी चंदू के साथ। हर कहानी चाहे इंसान की हो या भगवान की या भूत की कहानी, यह कहानियां दोहरी समझ को प्रदर्शित करती है। और आज ऐसी एक भूत की कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें डर तो है ही, साथ में प्यार के मायनों को भी परोसा गया है। यह कहानी है संजीव और अंजलि की, उनके प्यार की, उनके मिलन की और उनके साथ उनके भीतर पनपती एक प्रेत आत्मा की। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो या आपके साथ घटी हुई कोई ऐसी घटना हो जिसे आप हम तक शेयर करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से उसे सुनना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी करे हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। संजीव और अंजलि एक ही कॉलेज में एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे। संजीव अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में भी छात्र नेता में सबसे प्रबल दावेदार था। संजीव जितना अधिक नेता में प्रबल दावेदार था, उतना ही वह लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में अच्छी बनी हुई थी। वह पढ़ाई के साथ खेल में भी हमेशा आगे रहता था। जब भी कॉलेज में किसी को भी कोई भी परेशानी या मुसीबत होती तो उसका हल मात्र संजीव के पास ही होता। संजीव का दिल नेतागिरी के अलावा किसी और पर भी केंद्रित रहा। उसका नाम था अंजलि। अंजलि एक खुले मिजाज की खूबसूरत लड़की थी। अंजलि बहुत ही शर्मीले स्वभाव की और एक भोली सी लड़की भी थी जो बहुत प्यारी लगती थी। अंजलि मन ही मन संजीव को बहुत चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं संजीव उसे मना नहीं कर दे। संजीव अमीर घर से था और अंजलि एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन अंजलि कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे संजीव मिला और दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगी जैसे कई जन्मों का रिश्ता हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने अपनी नजरें उठाई और नीचे झुकाई और फिर संजीव अपनी बाइक से अलग दिशा में निकल गया और वहीं अंजलि भी अलग दिशा में निकल गई। फिर संजीव वहां से अंजलि से काफी दूर जा चुका था। तभी अंजलि को कुछ लोग छेड़ने लगे जो कि कॉलेज के लड़के थे। अंजलि काफी घबरा गई थी और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। तभी संजीव को अचानक से अंजलि से कोई काम याद आ गया और वह मुड़ा और अपनी बाइक की तेजी से अंजलि की तरफ, लेकिन वह चंबित रह गया जब देखा कि वहां अंजलि नहीं थी। संजीव को वही लड़के दिखे। संजीव को उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि शायद ये अंजलि के साथ छेड़खानी कर रहे होंगे जरूर, और फिर वह वहीं रुका रहा। उन लड़कों से बात करके उन सभी को वहां से भेज दिया क्योंकि कॉलेज के सभी लड़के संजीव से डरते थे। संजीव किसी के साथ भी अन्याय सहन नहीं कर सकता था। और जैसे ही वह लड़के गए, संजीव अंजलि को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। और जैसे ही वापस जा रहा था तभी उसे रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज एक गली से आ रही थी। संजीव उस गली में जाकर देखा तो वह अंजलि थी जो बहुत जोर जोर से रो रही थी और काफी डरी हुई सी, सहमी हुई सी थी। संजीव अंजलि के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में लेता है और फिर उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा और हमेशा साथ रहेगा। और ऐसे ही कुछ समय बीतने लगा। दोनों के प्रेम में अब नए रिश्ते की डोर बांधने की बातें होने लगी। संजीव और अंजलि का विवाह होना भी लगभग तय हो गया। अंजलि ने संजीव के परिवार वालों को बताया कि वह अनाथ है, उसका कोई नहीं है और वह अकेली रहती है अपने घर पर। इस पर कईयों ने संजीव को शादी के लिए भी मना किया, लेकिन संजीव का अंजलि के प्रति प्यार को देखकर वह शादी के लिए राजी हो गए और जोर शोर से उनकी शादी संपन्न हो गई। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और 25 अगस्त इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपने हनीमून मनाने के लिए हिमाचल की राजधानी शिमला पहुंचे। उस शिमला के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। वह रेस्टोरेंट 7 मंजिल का था। अंजलि ने सुझाव दिया कि वह 5वीं मंजिल पर ही कमरा लेंगे क्योंकि 5वीं मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता है। इस कारण 5वीं मंजिल के सभी कमरे महंगे भी होते हैं और जल्दी ही फुल भी हो जाते हैं। मैनेजर ने उन्हें 504 नंबर की चाबी दी और कहा
कि वेटर को ले जाओ ताकि वह उनका सामान ले जा सके। लेकिन अंजलि उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 505 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना कर दिया और कहा वे कमरा अभी रेनोवेशन होना है। लेकिन अंजलि बार बार वही कमरा खुलाने के लिए बोलती रही। संजीव भी अंजलि के प्यार में उसकी जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाने लगा कमरा खुलाने के लिए। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना और अंत में उसे मैनेजर को मानना ही पड़ा, क्योंकि संजीव मैनेजर को और पैसे देने का लालच दिया। दोनों अपने कमरे में चले गए। वहां पर एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही पहाड़ों को भी जो शिमला की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी। संजीव ने पहले कमरे के हर कोने को देखा कि कहीं कोई खिड़की तो खुली नहीं रह गई हो। वह उठा, लेकिन कोई भी खिड़की खुली हुई नहीं थी। और फिर उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखा और फिर वह अचंभित रह गया। वहां अंजलि मौजूद नहीं थी। वह डर की सारी सीमा को लांघ चुका था और पूरे कमरे में अब बस अंजलि अंजलि चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि संजीव डर के मारे रोने लगा था। अचानक से बाथरूम से पानी के टपकने की आवाज आने लगी और वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। और जैसे वह बाथरूम की तरफ पहुंचता है, पानी की आवाज आना अचानक से बंद हो जाती है और फिर आवाज आती है, संजीव, जानू, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे, आओ मेरे पास। अंजलि की आवाज। संजीव देखता है कि अंजलि बालकनी में खड़ी हुई होती है और जैसे ही संजीव डर के मारे उसे लिपटने के लिए आगे बढ़ता है, अंजलि एकदम से गायब हो जाती है। उस संजीव बालकनी से 5वीं मंजिल से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ों से बरामद होती है और इंस्पेक्टर परमवीर सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव की मौत से पहले उसकी धड़कन काफी तेज गति से चल रही होती है। अब इंस्पेक्टर अंजलि को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अंजलि का कहीं पर भी पता नहीं चलता है। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु रिकॉर्डिंग देखकर इंस्पेक्टर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में अंजलि की कोई भी फोटो दिखाई नहीं देती है। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल भी लगती है और फिर इंस्पेक्टर संजीव के घर पर उसकी मौत की खबर को लेकर पहुंचता है। तभी परिवार वाले अचानक से आहत हो जाते हैं और इस वक्त संजीव का भाई इंस्पेक्टर से अंजलि के बारे में पूछता है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला। और तभी सभी घर वाले कहते हैं कि संजीव और अंजलि का तो हाल ही में कुछ समय पहले विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें अंजलि के परिजनों को फोन करने के लिए कहा। तभी इंस्पेक्टर को पता चलता है कि अंजलि का तो कोई है ही नहीं। और फिर कॉलेज में पता करने के लिए गए तो पता चलता है कि अंजलि नाम की कोई भी लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया था और वाकई अंजलि एक भूत थी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो जिसे आप हम तक शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर आपकी कहानी को हम तक भेज सकते हैं, जिसे आप अपनी इस चैनल के माध्यम से सुन पाएंगे।